हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कशन किया, जिसमें आपने देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, उसका मैग्नीफिकेशन क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, उसका मैग्नीफिकेशन क्या है, ये हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आइए हम देखते हैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कौन से हैं। ओके, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स। A simple microscope is a combination of two lenses of power plus 15 diopter and plus 5 diopter in contact। मीन्स कोई एक सिंपल माइक्रोस्कोप दो लेंस के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है, जिनमें एक की पावर है प्लस 15 डायोप्टर और दूसरे की पावर है प्लस 5 डायोप्टर। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप if the final image is formed at 25 cm from the eye। आपका जो फाइनल इमेज बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर बन रहा है। ये नियर पॉइंट ऑफ द आई होता है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। चाहे आप उसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोले या 25 सेंटीमीटर बोले या आप उसे नियर पॉइंट ऑफ द आई बोले, दोनों एक ही बातें हैं। मीन्स कोई एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें दो लेंस का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। फर्स्ट लेंस की पावर है प्लस 15 डायोप्टर, सेकंड लेंस की पावर है प्लस 5 डायोप्टर, और दोनों लेंस को कंबाइंड करके यूज किया गया है। फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा, मीन्स नियर पॉइंट ऑफ द आई पर बन रहा है, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। हमें क्या करना है? मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। हमें पता है कि जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बनता है 25 सेंटीमीटर पर, तो मैग्नीफाइंग पावर होता है m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन m। यहाँ पर d कितना है? 25 सेंटीमीटर। हमें m चाहिए। यह फोकल लेंथ होती है किसकी? कंबाइंड लेंस की। तो हम पहले कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लें। आइए देखें, P1 दिया है 15 डायोप्टर, P2 दिया है प्लस 5 डायोप्टर। P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा प्लस 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 डायोप्टर। तो कंबाइंड जो पावर हो जाएगी लेंस की हो जाएगी प्लस 25 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ सेंटीमीटर होता है, यह इक्वल टू 100 अपॉन P, तो 100 अपॉन 20 प्लस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन होता है जब फाइनल इमेज डी पर बन रहा हो या नियर पॉइंट पर ऑफ द आई पर बन रहा हो, तो होता है m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन m। तो m इक्वल टू 1 प्लस 25 अपॉन 5, तो 1 प्लस 5 6। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल रहा जो सिंपल माइक्रोस्कोप का था। आइए सेकंड न्यूमेरिकल में देखते हैं। The focal length of the objective and the eyepiece of a microscope are 1.25 cm and 5 cm। कोई एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर और आई पीस की है 5 सेंटीमीटर। हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को स्मॉल लिया जाता है, आई लेंस की फोकल लेंथ को मॉडरेट लिया जाता है। देखिए 1.25 है, ये 5 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ 30। हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितना दिया है? 30। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट का फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पर। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। हमें ये पता करना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से कितने डिस्टेंस पर हम रखें कि हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफिकेशन कितना मिले? 30 मिले। कितना मिले? 30 मिले। आइए देखें, इट इज द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफिकेशन होता है m इक्वल टू m नॉट इनटू m e l अपॉन m नॉट d अपॉन m। ओके, आइए देखते हैं m कितना दिया गया है? 30। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा हो या नॉर्मल एडजस्टमेंट में कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, तो m की
इक्वल टू होता है डी अपॉन एफ ई, एम ई इक्वल टू होता है डी अपॉन एफ ई। डी कितना है 25, एफ ई कितना है 5, तो एफ ई कितना आ जाएगा 5। तो मैग्नीफिकेशन आ गया आई लेंस का कितना 5 आ गया। अब हमें पता है कि टोटल मैग्नीफिकेशन होता है एम इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। एम नॉट कितना है 30, एम कितना है 30, एम नॉट नहीं पता, एम ई है 5, तो एम नॉट कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो एम इक्वल टू वी नॉट माइनस यू नॉट होता है। एम नॉट इक्वल टू होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट होता है। वी ऑफ एम कितना है 6, एम आपका कितना है 6, एम आपका कितना है 6 और वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो ये वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6 यू नॉट। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट इक्वल टू 1, एम अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट। तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 6 यू नॉट, यहाँ से बोलो माइनस 1 अपॉन यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट और 6 यू नॉट कॉमन हो गया, माइनस 1 माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट, माइनस 7 अपॉन 6 यू नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट। तो 6 यू नॉट इक्वल टू माइनस 7 एफ नॉट, यहाँ से यू नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 6 एफ नॉट, यू नॉट इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 6 एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 1.25 सेंटीमीटर। कितना है 1.25 सेंटीमीटर। यह नॉट हमें गिवन है 1.25 सेंटीमीटर हमें गिवन है। यह नॉट 1.25 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 1.25 तक यू नॉट आएगा माइनस 1.46, क्या आएगा माइनस 1.46 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस से 1.46 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखी और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ देखिए 1.25, दोनों अप्रॉक्सीमेट इक्वल होते हैं, दोनों अप्रॉक्सीमेट इक्वल होते हैं। फोकल लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर और ये है 1.46 सेंटीमीटर, दोनों अप्रॉक्सीमेट इक्वल होते हैं, तो इतने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी है। ओके, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर आइए 3 पर देखते हैं क्या है। A compound microscope with an objective of 1 centimeter, focal length of an eyepiece of 2.0 centimeter, has a tube length of 20 centimeter. Calculate the magnifying power if the final image is at near point of the eye. Near point का मतलब हो गया कि 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है। Near point का मतलब हो गया कि least distance of distinct vision, क्या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आइए देखें, हमें दिया है एफ नॉट 1 सेंटीमीटर, एफ ई गिवन है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये हम फाइंड आउट करना है। अब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और ट्यूब लेंथ दी गई है। यहाँ देखिए ट्यूब लेंथ 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो अगर ट्यूब लेंथ गिवन हो तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है एम इक्वल टू एल अपॉन नॉट एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये हो जाएगा आपका एम इक्वल टू 20 अपॉन 1 प्लस 25 अपॉन 2, तो हो जाएगा 20 प्लस ये 13.5 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। ओके, तो ये मैग्नीफिकेशन हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, मींस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। यू नॉट आपको दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी गई है ऑब्जेक्टिव लेंस से 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज फाउंड एट नियर पॉइंट। फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बन रहा है, हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। आल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप, हमें लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालना है, एक मैग्नीफिकेशन निकालना है, एक लेंथ ऑफ द ट्यूब फाइंड आउट करना है। आइए देखिए एफ नॉट 4 सेंटीमीटर है, एफ ई 10 सेंटीमीटर है, यू नॉट माइनस 6 सेंटीमीटर है, एम डी फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ओके, आइए देखिए अब हमारा फॉर्मूला होगा एम इक्वल टू वी नॉट अपॉन नॉट यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई।
गिवन नहीं है। तो सबसे पहले वी नॉट हम कैलकुलेट कर लें। 1 अपॉन एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट। एफ नॉट कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस 1 अपॉन वी नॉट माइनस यू नॉट कितना है -6। तो ये 1 अपॉन वी नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 6। 1 अपॉन वी नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 12। तो वी नॉट कितना है 12 सेंटीमीटर। ये आ गया 12 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन होता है ये इक्वल टू वी नॉट अपॉन नॉट यू नॉट 170 अपॉन एफ ई। ये हो जाएगा 12 अपॉन 6 1 प्लस 25 अपॉन 10 कितना आ जाएगा आपका 7। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालना है। लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है मॉड वी नॉट प्लस मॉड यू ई। मॉड वी नॉट प्लस मॉड यू ई। वी नॉट हमें पता है कितना 12 है। यू ई हमें नहीं पता है। यू ई होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू ई। 1 अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 25। हमें वी ई पता है कि 20 माइनस 25 है। ये कैसे पता है ये आप देख लीजिए। हम जो फाइनल इमेज बन रहा है आपका 25 सेंटीमीटर। हाँ फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है। फाइनल इमेज जो बन रहा है वो हमारा वी हमारा है -25 सेंटीमीटर। जो हमारा फाइनल इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट पर बन रहा है। इसलिए हमने यहाँ वी की वैल्यू -25 कर दी। जो फाइनल इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट पर बन रहा है और उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है। तो वी हमने यहाँ -25 कर दिया। -1 अपॉन यू ई। -1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 25। -1 अपॉन यू इक्वल टू 7 अपॉन 50। तो यू इक्वल टू -50 अपॉन 7। यू ई आ जाएगा 7.14 सेंटीमीटर। अब हमारा ट्यूब लेंथ होती है इक्वल टू मॉड वी नॉट प्लस मॉड यू ई। तो ये 12 है मॉड यू 7.14 है। तो ये आपका आ जाएगा 19.14 सेंटीमीटर। ये ट्यूब लेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी ट्यूब लेंथ आ जाएगी। यहाँ पर बी की वैल्यू हमने -25 सेंटीमीटर इसलिए रखा है कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है। तो बी की वैल्यू 25 है। ओके ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके